हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, कल की जो हमने एक क्लास डाली थी आप लोगों के लिए, उसमें बताया गया था कि संडे को हमारा क्या होने वाला है, एक मॉक टेस्ट होने वाला है जो 100 नंबरों का रहेगा। और ये जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा हमारा पूर्णतः सिलेबस के आधार पर। इसी प्रकार से ये जो अब टेस्ट होंगे आपके मॉक टेस्ट, वो फ्री रहेंगे और हर संडे टू संडे होते रहेंगे। और हमने आप लोगों के लिए बताया था कि सैटरडे को हम पॉलिटी की क्लास लेकर आएंगे, तो आ गए हम अपने टाइम पर। तो करते हैं हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन को। और क्वेश्चन रहा ये कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन पढ़ेंगे। सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो हमारे भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चन है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा, ताकि जो हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए टिक करवा रहे हैं वो आप लोग नोट करते चलें। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलेंगे अगले सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे हम। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जो हमारे प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो मसविदा है उसको प्रारूप बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रारूप भी वहाँ पर लिखा होगा, मसविदा भी लिखा होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर रहा हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा कि संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं। एकता और अखंडता को देखते हुए, बहुमत को, या सर्वसम्मति, या फिर सहमति और समायोजन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए हैं। जो हमारे संविधान सभा के जो निर्णय हैं वो हमारे सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। 10, 12, 13, 15। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 15। क्या था कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 15 महिला सदस्य इसमें कुल थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन पढ़ लेंगे। JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा में जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो छठवां क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। मतलब किस भाषा को 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑप्शन पढ़ेंगे। मराठी, सिंधी, हिंदी, गुजराती। तो जो हमारी जो हमारी सिंधी भाषा थी
उसके लिए 2011 तक कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो इसी के साथ साथ जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा सिंधी भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है परिवर्तित हुई है। ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। तो जो हमारा इसका आंसर है वो है हमारा प्रथम संशोधन द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही है। जो भारतीय संविधान में जो हमारी 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है वो हुई है हमारी प्रथम संशोधन के द्वारा। तो चलते हैं अगले 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। जो हमारी पांडुलेखन समिति थी उसका सदस्य कौन नहीं था। पढ़ेंगे ऑप्शन, मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो 8वें का जो हमारा आंसर है, जो हमारी संविधान पांडुलेखन समिति थी उसका जो सदस्य नहीं था वो नहीं थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा कि संविधान पांडुलेखन समिति के जो सदस्य नहीं थे वो नहीं थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो चलेंगे हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा 26 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बेसिक लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनको नोट करते चलिएगा ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो कहीं पर भी एग्ज़ाम में। जो भी हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन है, जितने भी उसमें क्वेश्चन आए, आप सभी क्वेश्चनों को सही करके आए। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। तो 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और चीनी क्रांति। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा चीनी क्रांति 1912। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना हुई है उस पर जो चीन की क्रांति है 1912 की, उसका कोई भी प्रभाव नहीं है हमारे भारतीय संविधान पर। तो चलेंगे हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हम अपना 11वां क्वेश्चन क्या है। तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना कि भारत के संविधान का जो निर्माता है किसे माना जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो इनका श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी को। इन्होंने ही क्या है भारत का संविधान का निर्माण किया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया है। तो ये जो हमारा मूल ढांचा है वो किस बाद में प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, बलवंत राय मेहता वनम पंजाब राज्य से थे, अशोक मेहता केरल राज्य, केशवानंद भारती केरल राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि जो उच्चतम न्यायालय के संविधान के जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो हमारे केशवानंद भारतीय जो केरल राज्य में प्रतिपादित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। 262, 284, 287, 289। तो जो संविधान सभा में जो हमारे 284 सदस्य उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में जो 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, कल जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस बार हम जैसे कि छोटे कम क्वेश्चन लाते थे आप लोगों के लिए, लेकिन अब जो कल हमारा टेस्ट होगा मॉक टेस्ट वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, साथ ही साथ टाइमिंग रहेगी 1 घंटे की, जो कि हम शाम 9 बजे रात को 9 बजे आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा हमारे मॉक टेस्ट के लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित और लोगों द्वारा नामित। तो जो हमारा इसका आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन इसका सही है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से भारत के संविधान का अधिनियम किया गया और उसके सदस्य यही विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति थे जो सभा में उपस्थित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3 सेक्शन 4, भाग 20, भाग 21। तो जो हमारा संविधान है उसके जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका जो उल्लेख है वो हमारे भाग 20 में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो संविधान के जो संशोधन प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वो हमारे भाग 20 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और लास्ट ऑप्शन है हमारा आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान सभा के उद्देश्य थे उसको प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया संविधान सभा के उद्देश्यों का। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर है वी ऑप्शन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया था? 8वीं में, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो जो 10वीं हमारी संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें ये दिया गया है दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्यों की जो अयोग्यता है उससे संबंधित जो भी विवरण है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो चले अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें उसकी रचना हेतु जो संविधान सभा का जो विचार दिया वो सबसे पहले किस पार्टी ने दिया? स्वराज्य पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 और सर्वदल सम्मेलन 1946। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है स्वराज्य पार्टी 1924। और भारत के लिए जो संविधान सभा की जो रचना हुई उसके लिए सभा में जो विचार हुआ वो दिया गया हमारी स्वराज पार्टी 1924 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42, 34, 48, 40। तो जो महाराष्ट्र में लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो है हमारी 48। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949 और इसके बाद 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा 24 जनवरी 1950। क्या है? संविधान सभा की जो अंतिम रूप से जो आखिरी बार मिली है वो है हमारी 24 जनवरी 1950। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा लेखा अनुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? जो हमारा लेखा अनुदान संघ है वो सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? सार्वजनिक ऋण लेने की,
आरबीआई से ऋण लेने की, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की, या फिर निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। जो लेखा अनुदान संघ है वो सरकार की निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। बताइए दोस्तों क्या है ये? जो हमारा समान कार्य है उसके लिए समान वेतन देना, ये किस प्रकार का अधिकार है? तो जो समान कार्य और समान वेतन देना ये हमारा क्या है? एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना कि भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 15, या फिर अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, या फिर अनुच्छेद 19। तो जो हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात करता है वो करता है हमारा अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, बहुमत दल का शासन, शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, या फिर इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा आंसर होगा, जो संसदीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो हैं, ये बता देता हूँ मैं पहले, कि दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, बहुमत दल का ये शासन, और साथ ही साथ शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। बल्कि जो इसकी व्यवस्था नहीं है वो नहीं है हमारी डी ऑप्शन। क्या है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। ये हमारी संसदीय व्यवस्था की कोई विशेषता नहीं है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 25 जो क्वेश्चन है वो है हमारा, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? जानते होंगे आप सभी लोग के जो हमारी भारतीय संसद है वो किसके मिलने से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। इन्हीं तीनों के द्वारा हमारी जो भारतीय संसद है वो बनती है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सी ऑप्शन इसका सही है, राज्यसभा। क्या है कि राज्यसभा में एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। किसकी होती है? राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? प्रस्तावना से लगता है, मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक अधिकारों द्वारा, या फिर नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। तो जो हमारा भारत है वो एक कल्याणकारी राज्य है, ये हमें पता लगता है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, क्योंकि समान कार्य और समान वेतन ये एक नीति निर्देशक है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी हमें नीति निर्देशक तत्वों द्वारा ही पता चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम अपने। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने ही पद तक बना रह सकता है? तो जो हमारा 28वां क्वेश्चन है उसके ऑप्शन हैं हमारे, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राज्यपाल। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है वो है हमारे राज्यपाल। राज्यपाल की इच्छा तक ही राष्ट्रपति की इच्छा तक ही राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो है, नहीं है तो नहीं है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है?
6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष तय नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारे नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारा 6 वर्ष का। 6 वर्ष का ये कार्यकाल होता है। किसका? नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का जो कार्यकाल है वो है हमारा 6 वर्ष तक। तो आज की हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने और अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष और भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ जो हमारी आज की क्लास है वो होती है यहीं पर समाप्त। तो हमारा जो कल संडे है तो कल संडे को मॉक टेस्ट होने वाला है जो रात को 9 बजे स्टार्ट होगा। लिंक 1 घंटे के लिए एक्टिवेट रहेगी। 9 से 10 बजे के लिए क्वेश्चन रहेंगे 100 सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ साथ जो व्यक्ति नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी